जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंसान दूसरे के घर के अंदर कितनी ही गंदगी मचा ले, कितना ही तोड़ फोड़ मचा ले, लेकिन उसको अपना खुद का घर हमेशा अच्छा, साफ सुथरा और शांति में ही चाहिए होता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल मिल रहा है कुवैत से। आप खुद समझिए कि जिस तरीके से कुवैत, कतर, ईरान, इन सभी देशों में जिस प्रकार से भारत की आलोचना करी गई नुपुर शर्मा वाले मामले में, जो कि भारत का एक इंटरनल मैटर था, उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने दखलंदाजी करी, जिस तरीके से इसकी निंदा करी बार 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 बार, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बताता है कि इन लोगों की जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। खैर, नुपुर शर्मा ने इस मामले में माफ़ी मांगी, अपने सारे शब्द वापस लिए, कारण भी बताया। भाजपा गवर्नमेंट जो थी उसने निष्कासित किया 6 साल के लिए, जो जो कार्रवाई की जानी थी वो सब हुई। लेकिन उसके बाद अभी हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से जुमे के बाद में कई जगहों पर हिंसा हुई, और सिर्फ उसी दिन नहीं, उसके अगले दिन भी हिंसा हुई। और सुनने में यही आ रहा है कि पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अगले जुमे के ऊपर भी इसी प्रकार की चीज़ों की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बार पूरी तरीके से तैयार है। यूपी में भी इन चीज़ों को लेकर जो आरोपित थे उनके घरों को ढहाया गया है। कार्रवाई भी चल रही है और लोग क्या कर रहे हैं वो भी चल रहा है। लेकिन ऐसे में कुवैत से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो कि शायद जो लोग भारत में इस प्रकार के आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, जिनका कोई ना सर है ना पैर है, उन लोगों की इन पूरी तैयारियों को झटका लग सकता है। क्योंकि इस कुवैत ने जो भी काम किया ना, उससे पता चलता है साफ तौर पर कि आपको कुवैत में एक मुसलमान या हिंदू के तौर पर नहीं देखा जाता। यदि आप भारत से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय के तौर पर देखा जाएगा, आपके धर्म के लिहाज से नहीं देखा जाता। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी भी सामने आती है कि भाई फिर ऐसे में आप जिस धर्म को लेकर इतना ज़्यादा बोल रहे हो, कर रहे हो, अगर वो देश जो कि भारत की कल को निंदा कर रहा था वही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर क्या बात है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा उनका दोबारा कुवैत आना बैन कर दिया गया है। ये ऐसे सभी लोगों के लिए करारे झटके की तरह है जो कि अपनी वफादारी कुवैत के साथ दिखाने चाह रहे थे, लेकिन वहां पर उनका उल्टा दाव पड़ गया। खैर, कुवैत के न्यूज़पेपर अरब टाइम्स के मुताबिक फहील में प्रवासियों कुवैत में रहने वाले विदेशियों ने जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे कुवैत सरकार बेहद नाराज है। इससे सीधे तौर पर कुवैती कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। दरअसल भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने करीब 10 दिन पहले एक टीवी चैनल में हुई डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इस मामले ने जोर पकड़ा और इस्लामिक देशों ने भारत की निंदा करी। नुपुर के खिलाफ कई देशों में एक हफ्ते से भी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने विरोध जताया था, और इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान पर ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। वहीं भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत अपनी ज़रूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से इंपोर्ट करता है। वहीं कुवैत में काम करने वाले कुल भारतीयों की संख्या करीब 4.5 लाख है। कुवैत की कुल आबादी में 75% प्रवासी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। इससे भारत को करीब 5.5% विदेशी मुद्रा भी मिलती है। लेकिन अब आप देखिए, कुवैत में जो प्रदर्शन हुआ है जुमे के बाद, उसका सीधा सीधा लॉजिक क्या रहा होगा कि भाई वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें उस देश के प्रति वफादारी दिखाना जरूरी है। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई जुमे के बाद भारत में भी तो प्रदर्शन होने वाले हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन क्या है ना, भारत में जो लोग बोलते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, उनको इस पॉइंट पे देखना चाहिए कि कुवैत ने क्या एक्शन लिया है और भारत ने क्या एक्शन लिया है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, कुवैत ऐसे लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर रही है, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, भले ही वो नुपुर शर्मा के खिलाफ हों, लेकिन वो लोग ये मान रहे हैं कि ये उनके देश के कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। और उन लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। ऐसे लोगों को जो भी उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ उनके दोबारा कुवैत में काम करने की लाइनअप खत्म होने वाली है। भाई समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन अभी भी जो नहीं समझ रहे हैं वो बस क्या ही बोलें। जो दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, कहीं ना कहीं वो चमचे साबित होते जा रहे हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।